मेरा नाम है पास्टर डेविड मरीनी और मैं हूं पास्टर कल्वरी चैपल हिल में नॉर्थ कैरोलिना में। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि प्रकाशित वाक्य की किताब में से आपको सिखाऊं। अब मैं शुरू करना चाहता हूं सबसे पहले भविष्यवाणी के अध्ययन के बचाव के बारे में। और मैं इसी कारण इस तरह से महसूस करता हूं कि संसार में ज़्यादातर कलीसियाओं में भविष्यवाणी के वचन नहीं सिखाए जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इसके दो कारण हैं कि बाइबल में भविष्यवाणी की किताबों पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है। पहली बात तो ये है कि हमारे संसार में ज़्यादा और ज़्यादा वैज्ञानिक खोज की जा रही हैं। लोग विज्ञान पर ज़्यादा आधारित हैं और परमेश्वर के वचन पर कम आधारित हैं। विज्ञान तो केवल उसका अध्ययन करना है जो परमेश्वर ने पहले से कर दिया है, और दूसरी ओर भविष्यवाणी तो उसका अध्ययन करना है कि जो परमेश्वर करने वाले हैं। एक और विचारधारा जो मैं सोचता हूँ कि इसने भविष्यवाणी की किताबों का महत्व घटा दिया है, ये तो वो है जिसे हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। ये तत्व विज्ञान की विचारधारा है, यानी ये तो सच्चाई को ऐसे देखते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव वास्तविकता नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा सब्जेक्टिव वास्तविकता है। ये दो बातें यानी विज्ञान और पोस्ट मॉडर्न विचार ये एक साथ काम करते हैं, और इसी के कारण बहुत से लोगों ने बाइबल की सच्चाई का इनकार किया है। और ख़ास करके भविष्यवाणी के बारे में मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप ये चाहते हैं कि इस प्रकाशित वाक्य की किताब का अध्ययन करें। देखिए, कम से कम ऐसे 5 कारण हैं जिसके लिए मैं ये सोचता हूँ कि भविष्यवाणी का अध्ययन करना सच में योग्य है। और इसके लिए पहला कारण तो ये है कि पूरी बाइबल में से 25% तो भविष्यवाणी के बारे में कहती है, यानी परमेश्वर ने समर्पित किया अपने वचन का इतना भाग केवल भविष्यवाणी के लिए, मतलब वो इसे बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरा कारण तो ये है कि बाइबल की भविष्यवाणी ने ये दिखाया है कि वो तो पहले से ही 100% सही है। महान भविष्यवाणी जिन्होंने हमारे समय में अपने आप को बिल्कुल सच्ची साबित किया है, वो तो इस्राएल देश का फिर से बनाया जाना है, यानी पृथ्वी के चारों कोनों में पूरी तरह तितर बितर होने के बाद, और वो जहाँ भी थे वहाँ पर उन्हें बहुत सताया गया। देखिए, यहूदी लोग वापस अपने देश में आए और वो एक देश बनाया गया जैसे बाइबल में बताया गया था हजारों साल पहले ही। देखिए, ये तो केवल एक चौंकाने वाला उदाहरण है भविष्यवाणी के पूरे होने के बारे में, जो कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये पूरी होगी। अब तीसरा कारण है कि मैं आपको भविष्यवाणी का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, क्योंकि ये तो विवरण है कि भविष्य में क्या होने वाला है। यह हमें आशा देता है यीशु मसीह में विश्वासी के नाते। और बहुत से ऐसी बातें जो यानी हम कह सकते हैं पिछले 1 या 2 साल की अद्भुत घटनाएं जो हम संसार में होते हुए देखते हैं, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में बाइबल में बताया है। ये तो होंगे ही जैसे हम यीशु के वापस आने में पहुंचते हैं, ये जानते हुए कि जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं ये तो प्रभु के आगमन के पहले होना ही है। हमारे पास आशा है और बड़ी अपेक्षा है कि जल्दी अपने प्रभु और उद्धारक को देखें। भविष्यवाणी का अध्ययन करने का चौथा कारण है वो ये है कि प्रभु चाहते हैं कि हमें शुद्ध कर दें, हमारी जिंदगी को शुद्ध करें, जैसे हम उसकी वापसी की राह देख रहे हैं। और अंत में भविष्यवाणी का अध्ययन ये तो निश्चय हमें इस बात के बारे में बताएं कि हमें महान आज्ञा पूरी करनी है कि हम बाहर जाएं और प्रभु यीशु के राज्य में बहुत से लोगों को लाएं। तो आज इस सेशन में हम देखने वाले हैं पहले 8 वचनों को प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 से। और ये 8 वचन ये तो हमें केवल परिचय देते हैं कि हम प्रकाशित वाक्य की किताब में किस बात का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ इन 8 वचनों को पढ़कर, और फिर इसमें हम आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को
वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा है, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक बना दिया। उसकी महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ, प्रभु ये कहता है, जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। तो आइए इसमें आगे बढ़ने के पहले हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, मेरे भाइयों और बहनों के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जैसे हम अपने हृदय को तैयार करते हैं कि प्रकाशित वाक्य में आपके वचन को देखें, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप हमारी समझ की आँखों को खोल दीजिए और आप निश्चय ही वो सारी आशीषें हम पर जो उसे पढ़ने वाले पर आएगी, ऐसी प्रतिज्ञा है। प्रार्थना करते हैं हमारे अध्ययन में हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन कीजिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि इस किताब के लेखक के बारे में यह अध्याय क्या कहता है। और एक बात है जो सबसे पहला वचन हमें बताता है, ये तो लेखकों की एक चेन है इस किताब की शुरुआत में ही। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि ये जो संदेश है ये परमेश्वर से दिया गया है यीशु मसीह को, और ये संदेश तो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, और ये संदेश इसी के बारे में है कि यीशु मसीह कौन हैं और वो क्या करने वाले हैं। यानी अब देखिए, ये एक चेन है कि ये संदेश आगे बताया जाए। ये पिता परमेश्वर से शुरू होता है और फिर ये यीशु मसीह को दिया जाता है, और परमेश्वर ने इसे दिया वो भी खास करके कि इसे यीशु मसीह के दासों के साथ में बांटा जाए। तो यीशु मसीह इस संदेश को लेकर अपने स्वर्गदूत को इसे देते हैं, और फिर आगे वो जो स्वर्गदूत है वो देता है ये संदेश जो यीशु मसीह ने दिया है, उस स्वर्गदूत को वो इसे प्रेरित यूहन्ना को देता है, और फिर आगे वहाँ पर यूहन्ना जो है वो इस संदेश को देता है कलीसिया को। और जब मैं कलीसिया कह रहा हूँ तो ये बड़ी कलीसिया है। अब यूहन्ना के जीवन में इस समय वो तो वहाँ बंधुआई में था, पतमोस के उस ग्रीक टापू के ऊपर। पतमोस तो एक टापू है और वो भी जीएनसी में, ग्रीक और टर्की के बीच। ये टर्की के पास है। टर्की को यहाँ पर बाइबल में आसिया के रूप में बताया है, या कहिए आसिया महाद्वीप। और ये 7 कलीसियाएँ जिसे हम प्रकाशित वाक्य में देखने वाले हैं, ये सभी की सभी टर्की में है, जिसे आसिया महाद्वीप कहते हैं। और अगर आप आगे बढ़कर देखें अध्याय 1 के वचन 9 में हम देखते हैं कि यूहन्ना पतमोस के टापू पर है, परमेश्वर के वचन के कारण और यीशु मसीह के लिए उसकी गवाही के कारण। देखिए, इस समय रोमी सम्राट डोमिशियन सिंहासन पर था और उसने अपने राज्य के इस समय में विश्वासियों को बहुत सताना शुरू किया था, और इसका कारण तो यही था कि यूहन्ना की यीशु मसीह के बारे में जो गवाही थी उसे अब वहाँ पतमोस पर बंदी बनाया गया। अब देखिए, इस समय मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम इस किताब का अध्ययन करेंगे तो हम इसका कैसा अर्थ लगाएंगे। प्रकाशित वाक्य का हमारा जो अर्थ लगाना है वो तो बिल्कुल वास्तविक है। इस किताब में जो वचन हम देखने वाले उसका सरल अर्थ ये स्पष्ट रूप में भविष्य की बातों को बता रहा है, और इसी कारण देखिए जो इसका अर्थ हम लगाएंगे, जो इस किताब से हम देखेंगे उसे फ्यूचरिज्म कहते हैं, और इसका अर्थ ये है कि हम इन वचनों को बिल्कुल वास्तविक रूप में देखेंगे।
अब देखिए, फ्यूचरिज्म के बारे में हमारा जो तरीका है उसके विरुद्ध में दो और भी तरीके बताऊंगा जिसके द्वारा इस किताब का हम अर्थ लगा सकते हैं। और देखिए, ये जो दूसरे तरीके से देखना है, शायद आपने इसे सुना होगा। जैसे आप बाइबल के अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और भविष्यवाणी को देखते हैं, और इस अर्थ बताने का एक तरीका है जिसे कहा जाता है फ्रेडरिज्म। फ्रेडरिज्म ये शब्द जो है वो तो लैटिन से आता है फेडर, जिसका अर्थ है पहले, और इसका अर्थ लगाने का ये जो तरीका है इसमें, यानी कोई इसे देखेगा, यानी प्रकाशित वाक्य की किताब को देखेगा, इसमें बताई पूरी घटनाओं को कि ये तो पहले ही हो चुकी हैं इस किताब के लिखने के समय में। यानी फ्रेडरिज्म का जो अनुवाद का तरीका है ये बताता है कि प्रकाशित वाक्य तो कोई भविष्यवाणी नहीं है। जो प्रकाशित वाक्य की किताब का फेडरिस्ट तरीके से अर्थ बताते हैं वो विश्वास करते हैं कि यहाँ जो घटनाएं बताई गई हैं ये तो लगभग ईस्वी सन 70 के दौरान हुआ, जहाँ रोमी लोगों ने यरूशलेम के भवन को नाश कर दिया था। यानी फेडरिस्ट रूप में देखने का तरीका ये नहीं कि परमेश्वर के वचन को वचन के अनुसार देखें, और यही तो कारण है कि मैं इसे नहीं सिखाता। फिर एक और दृष्टिकोण है जो कि प्रकाशित वाक्य की किताब का अर्थ बताने के लिए उपयोग होता है। इसे जाना जाता है आमिलेनियलिस व्यू। ये जो दृष्टिकोण है ये विश्वास करता है, वो इस किताब के बारे में इस तरह से देखता है कि ये काल्पनिक कहानी है, और आप जो हैं इसे सामान्य रूप में आत्मिक बनाते हैं इस किताब की वास्तविक सच्चाई को, कि इसका अर्थ ऐसे लगाए जो कि इस किताब में नहीं लिखा गया है। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको वापस ले जाना चाहता हूँ उस अप्रोच में जो हम लेते हैं। हम वास्तविकता में वचन को पढ़ेंगे और उसे वचन के अनुसार देखेंगे। अब चलिए, यहाँ पर मैं प्रेरित पत्रस के कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ कि क्यों हम ये विश्वास करते कि यही एक तरीका है जिससे हम बाइबल की भविष्यवाणियाँ पढ़ सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ निकालिए दूसरा पत्रस अध्याय 1, और आइए यहाँ पर हम वचन पढ़ते हैं, वचन 19, 20 और 21। अब देखिए, ये तो पत्रस की लिखी हुई पत्री है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर वचन 19, 20 और 21 पढ़िए हमारे दर्शकों के लिए। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो उभर कर आते हैं उसे पत्रस बता रहा है। वचन 20 में वो यहाँ पर कहता है कि पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। देखिए, हमें परमेश्वर के वचन के लिए ये अर्थ है इस तरह से नहीं कहना चाहिए हमारी खुद की समझ से, उससे अलग जो कि सच में परमेश्वर ने कहा है। और इसके लिए कारण तो अगले वचन में बताया गया है, वचन 21 में, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। वचन 21 के अनुसार भविष्यवाणी ये तो भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते या लिखते हैं। और इसलिए जब हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करेंगे तो हम सरल अर्थ देखेंगे कि इस वचन के भाग में हमें क्या बताया गया है, और परमेश्वर के उसके वचन के अनुसार लेंगे। तो चलिए अपने वचन संदर्भ में वापस चलते हैं। और फिर यहाँ पर पहले दो वचन में जो परिचय दिया गया है उसके बाद यहाँ हम आशीष की प्रतिज्ञा की ओर बढ़ते हैं। वचन 3 में ऐसा कुछ है जो इस किताब को बहुत अद्भुत बनाता है। परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करते हैं कि जो लोग इस किताब को पढ़ते हैं, और इसमें आप सभी लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये विशेष आशीष है। और ये जो आशीष है ये तो इस तथ्य में जुड़ी हुई है जिसके बारे में ये किताब है। ये किताब तो इसी बारे में है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रकट करते जाएं। शायद आपने पहले भी ग्रीक शब्द सुना होगा अपोकलिप्स, और ये शब्द तो अक्सर जुड़ा है बहुत सी बातों के साथ में, यानी आमतौर पर कहा जाए तो, लेकिन इस शब्द का असली अर्थ है कि पर्दा हटाना, प्रकट करना या फिर खोल देना। तो जब ये शब्द अपोकलिप्स प्रकाशित वाक्य की किताब के संबंध में उपयोग होता है तो ज़रूरी नहीं कि ये भयानक न्याय के बारे में ही कह रहा है, लेकिन ज़्यादातर ये यीशु मसीह को प्रकट करता है कि वो कौन है। अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ इस किताब को पढ़ने वाले के लिए विशेष आशीष दी है। इसका कारण है, ये तो केवल इसलिए है
ठीक है, क्योंकि बहुत से विश्वासी लोग तो इस किताब को टाल देते हैं। वो सोचते हैं कि ये समझने में बहुत मुश्किल है, ये अजीब बातों के बारे में कहते हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल है, इसे समझना मुश्किल है। लेकिन इस किताब को देने के पीछे परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। वो चाहते हैं कि हम इसे समझ लें। तो यहाँ पर सारांश है कि प्रभु क्या चाहते हैं कि हम समझ लें। अध्याय 1 में परमेश्वर चाहते हैं कि हम मसीह यीशु को उसके महिमा के रूप में देखें। अध्याय 2 और 3 में हम यीशु को देखते हैं जैसे वो अपने कलीसिया के साथ में जुड़ते हैं। अध्याय 4 और 5 में हम यहाँ पर यीशु का प्रकाशन देखते हैं जैसे वो पाते हैं महिमा, आदर और राज्य पाते हैं, और उस सामर्थ को जो कलवरी के क्रूस पर मरकर यीशु ने खरीदी थी। और फिर अध्याय 6 से 18 अध्याय तक हम देखते हैं कि यीशु मसीह पूरी दुनिया पर अपने बड़े न्याय को प्रकट करते हैं, उनके पाप और उनके अधर्म के लिए, उन लोगों के जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया है। और फिर अध्याय 19 से लेकर अध्याय 21 तक हम यीशु का भविष्य देखेंगे, उसके राज्य में जो राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु के रूप में राज करते हैं। और फिर अंतिम अध्याय में यानी अध्याय 22 में हम देखते हैं कि यीशु नए आकाश और नई पृथ्वी पर अनंत काल के लिए राज्य करते हैं। और ये किताब जो यीशु मसीह के बारे में हम पर प्रकट करती है वो तो सच में बहुत बड़ी बात है। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमें कुछ चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्यों नहीं बताया, जैसे स्वर्ग और नरक और उसके राज्य की महिमा के बारे में। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब में देखते हैं तो हम इन बातों को जानने लगते हैं कि ये सच में कितना अद्भुत है, और शायद इसे समझना हमारे लिए मुश्किल है कि हम परमेश्वर की बातों को जानें हमारे इस वर्तमान की दशा में। लेकिन हमें प्रकाशित वाक्य की किताब को समझना चाहिए कि ये बड़ी आशीष और बड़ा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस स्तर तक हम पर प्रकट किया है। यानी देखिए, हम इस किताब में जो देखने वाले हैं वो तो उन प्रतिज्ञाओं का पूरा होना है जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता दानियल को दी थी। ये किताब लिखने के लगभग 500 साल पहले ही, और ये प्रतिज्ञा पाई जाती है दानियल अध्याय 9 वचन 24 में। और यहाँ इस वचन में जो स्वर्गदूत है वो दानियल को देता है एक भविष्यवाणी कि वो सब जो प्रभु अपने आगमन के पहले पूरा करने वाले हैं। और इस वचन में हम इन सारी बातों को पहचान सकते हैं। मैं इस वचन को पढ़ूंगा और आप इसे समझिए। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, और दर्शन की बात और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। और देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये सारी घटनाएं जो प्रकाशित वाक्य में हमें बताई गई हैं, तो निश्चय ही अपराध का खत्म होना होगा और पाप का अंत भी होगा। और पूरे इतिहास में संसार ने जो पाप और अधर्म का अनुभव किया है उन सभी के लिए प्रायश्चित किया जाएगा। और देखिए इसके बाद में क्या होगा कि ये जो अनंत काल की धार्मिकता है वो वास्तविकता हो जाएगी जब प्रभु यीशु अपने संतों के लिए आएंगे और फिर इस पृथ्वी पर आएंगे। और प्रभु के आगमन तक सारी भविष्यवाणियाँ जो हैं वो तो पूरी हो जाएंगी, और प्रभु का अभिषेक किया जाएगा जो कि वो सच में हैं, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन और ये स्टाइल जिसमें ये किताब लिखी गई है। अगर हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 19 को ध्यान से देखें, हम देखते हैं कि इस किताब का जो संदेश है उसे 3 भागों में बांटा गया है। ये वचन कहता है, इसीलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। जब वो कहता है कि ऐसी बातें जो तूने देखी हैं, तो वो यहाँ पर कह रहा है महिमा पाई यीशु के दर्शन के बारे में, जिसे हम अध्याय 1 में देखते हैं। और जब वो कहता है कि जो बातें हो रही हैं, तो वो उन बातों के बारे में कह रहा है जो अध्याय 2 और 3 में हैं, यानी उस समय जो कलीसियाएं अस्तित्व में थी उनकी दशा के बारे में। और फिर वो यहाँ पर कहता है जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उसके बारे में, तो वो यहाँ पर इस किताब के
मुख्य भाग के बारे में कहता है, जो कि भविष्य की घटनाओं के और न्याय के बारे में हैं, जो वो इस पृथ्वी पर लाएंगे। अब जब हम इस किताब में से होकर जाएंगे तो आप यहाँ पर नंबर 7 देखेंगे, जो बार बार आया है। तो देखिए, यानी ये इसका महत्व यही है कि नंबर 7 तो प्रभु की परिपूर्णता का नंबर है। तो जैसे हम इस किताब में अलग अलग न्याय को देखते हैं, तो हम 7 के समूह को देखेंगे। सबसे पहले अध्याय 2 और 3 में 7 कलीसियाओं को लिखे गए पत्र हम देखते हैं, और फिर जब न्याय शुरू होता है तो हम यहाँ पर देखते हैं 7 मुहर का न्याय होता है, और फिर 7 मुहर के न्याय के बाद में 7 तुरही का न्याय आता है, और फिर उन 7 तुरहियों के न्याय के बाद में आता है 7 कटोरों का न्याय। साथ ही इस किताब में बताया गया है 7 सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति या कहिए ऐसे लोग, यानी ये तो ऐसे हैं जिन पर वचन गौर करता है। और इस किताब में 7 हाय की भी बातें लिखी हैं, यानी वो हाय जो पृथ्वी पर आती है। और फिर इस किताब के अंत में हम 7 नई चीज़ों को देखेंगे, 7 बातें जो परमेश्वर लेकर आते हैं, जो संसार के लिए पूरी तरह से नई और अद्भुत हैं। जिस तरह से इस किताब को रखा गया, ये ज़्यादातर क्रमबद्ध हैं। दूसरे शब्दों में एक के बाद एक ये बात बताती है। और फिर ऐसी 5 जगह हैं या फिर वचन हैं जिन्हें आप कह सकते हैं पैरेंथेटिकल। ये किताब की ऐसी जगह है जो हमें हटा कर लेकर आती है इस किताब के इन सारे क्रमों से, ताकि हमें कुछ समझाए। और जब हम इसे देखेंगे तो मैं आपको समझाकर बताऊंगा ऐसे वचन के भाग जो हमें बाजू हटाते हैं। यानी देखिए, एक तरह से ये तो इस किताब का परिचय कह सकते हैं कि ये किताब किस बारे में है और हम इसे कैसे देखेंगे। तो चलिए आज के हमारे वचनों के जो बाकी भाग हैं उन्हें देखते हैं। वचन 4 इस तरह कहता है, यूहन्ना जो लेखक है अपने दर्शकों से कहता है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। अब देखिए, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य का जो लिखना है, इसका मकसद यही है कि तुरंत इसे आसिया के 7 कलीसियाओं को दे दिया जाए, जिन कलीसियाओं के बारे में वो कहता है। मैं यहाँ पर इसकी सूची आपको देता हूँ और आप भी इसे लिख लीजिए। इफिसुस, स्मरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदेस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। अगर आप पतमोस के टापू पर खड़े रहते हैं पूर्वोत्तर की ओर मुँह करके, यानी आधुनिक टर्की की ओर, तो ये 7 कलीसियाएँ आधे गोल आकार में वहाँ पर होती हैं, जहाँ पर बाईं ओर इफिसुस है, और फिर इसके बाद हर एक जो कलीसिया है ये उस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तरी, पूर्व और दक्षिण में। अब ये जो 7 कलीसियाएँ हैं, ये तो बहुत सी कलीसियाओं में से केवल 7 हैं जो शायद उस समय अस्तित्व में थी। तो शायद हम ये सोचे कि क्यों ये सबसे महत्वपूर्ण पत्र लिखे हैं शुरू में केवल इन्हीं 7 कलीसियाओं के लिए। और इसका कारण बहुत ही सटीकता से हम देखेंगे जब हम अध्याय 2 और 3 का अध्ययन करेंगे। लेकिन इसका कारण ये है कि ये कलीसिया ऐसे स्वभाव गुणों को दिखाती हैं, ऐसे कलीसियाओं का स्वभाव जो उस समय अस्तित्व में थी और हर समय अस्तित्व में रहेंगी। और हमें इस बात से समझना होगा कि यीशु मसीह तो हर एक कलीसिया के बीच में हैं, और वो तो इन 7 कलीसियाओं के मध्य में थे, और वो मेरे चर्च के मध्य हैं, वो तो निश्चय ही सभी कलीसिया के मध्य में होते हैं। चारों कलीसियाओं के बारे में बताने के लिए प्रेरित यूहन्ना वचन 4 में कहता है, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। ये अनुग्रह और शांति का जो अभिवादन है, यह आप बाइबल की बहुत सी किताबों में देख सकते हैं, और ये तो संगी विश्वासियों के लिए बहुत सही ऐसा अभिवादन है, क्योंकि अनुग्रह तो परमेश्वर के सामने हमारे खड़े रहने को पहचानता है। हम ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर का अनुग्रह दिया गया है, और वो अनुग्रह हम तक आता है हमारे पापों की क्षमा के रूप में आता है, परमेश्वर का अनुग्रह और क्रूस पर उसके प्रायश्चित की मृत्यु द्वारा। हमारे पास में ये स्तर है इसलिए कि हम अनुग्रह के लोग हैं, इसलिए हमारे पास में शांति है। इसके पहले कि हम विश्वास में यीशु मसीह के पास आए, बाइबल हमें ये बताती है हम परमेश्वर के शत्रु थे, हम परमेश्वर के दुश्मन बने थे। जब तक हम परमेश्वर के शत्रु हैं तो परमेश्वर के साथ कोई मेल मिलाप नहीं। लेकिन क्योंकि हमें विश्वासी के नाते परमेश्वर का अनुग्रह दिया गया है, इसलिए हमारे परमेश्वर से
मेल मिलाप हो गया है। जब हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया तो हमारे पास परमेश्वर की शांति होती है। अब देखिए यहाँ पर इसके अभिवादन में हम देखते हैं परमेश्वर की त्रिएकता, और ये तो परमेश्वर का त्रिएक ऐसा व्यक्तित्व है, एक परमेश्वर जो तीन व्यक्ति में प्रकट किया गया है। इस वचन में पिता परमेश्वर के बारे में यहाँ बताया गया, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। और फिर यहाँ पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है, जब ये कहता है कि 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। अब देखिए पवित्र आत्मा की ये जो पहचान है, अब इसका ये अर्थ नहीं है कि वहाँ पर 7 पवित्र आत्माएं हैं। ये तो पवित्र आत्मा की 7 प्रकार की सेवकाई के बारे में बता रहा है। हम इसे कैसे जानते हैं? यशायाह भविष्यवक्ता ने यह हमें समझाकर बताया है, और हम इस विवरण को यशायाह की भविष्यवाणी यशायाह अध्याय 11 में पाते हैं, वचन 1 और 2 में। इस वचन में हम पढ़ते हैं, तब यीशे की ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, ये कहता है। यानी देखिए यहाँ पर इस वचन में हम इस बात को पाते हैं कि ये कहता है कि जब यीशु मसीह आएगा तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस पर उतर आएगा। यह आत्मा 7 अलग तरह से बताया गया है। ये आत्मा है यहोवा का आत्मा, वही बुद्धि का आत्मा है, वही समझ का आत्मा है, वो युक्ति का आत्मा है, पराक्रम का आत्मा है, वो ज्ञान का आत्मा है, और वो यहोवा के भय का आत्मा है। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। मेरा नाम है डेविड मरीनी। आज सुबह मैं आपका टीचर हूँ। मैं पास्टर हूँ कलवरी चैपल में। मैं पिता हूँ 3 बेटों का, 7 पोते पोतियों का दादा हूँ। देखिए मैं तो वही व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ इसके बारे में ये अलग अलग दृष्टिकोण हैं। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा जो है उसे इस तरह से बताया है, जब ये कहता है कि 7 आत्माओं से जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। और फिर हम वचन 5 में आते हैं, और यीशु जो कि त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है, यहाँ पर उसे महिमामय रूप में बताया गया है। यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है, वो विश्वास योग्य साक्षी है, और इसीलिए वो पूरी तरह से प्रकट करता है कि परमेश्वर कैसा है। जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसा है? फिर उसके बारे में बताया गया कि वो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। बाइबल हमें रोमियो की पत्री में बहुत ही स्पष्ट रूप में बताती है कि पूरे इतिहास में किसी भी अगुवे ने इस संसार में इस तरह से अगुवाई नहीं की जिस तरह से परमेश्वर ने यहाँ पर ये सब कुछ होने दिया। और इसलिए हम भरोसे के साथ उसे पुकार सकते हैं, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। उसके प्रताप के बारे में बताने के बाद हमें बताया गया है कि उसने हमारे लिए क्या किया है, और उसने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने अपने लहू से धोकर हमें हमारे पापों से शुद्ध किया है। और ये केवल इतना ही नहीं, लेकिन आगे बढ़कर ये कहता है कि केवल हमारे पापों को क्षमा ही नहीं किया, लेकिन वचन 6 में हम पढ़ते हैं, उसने हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बनाया है। अब देखिए ये ऐसा विवरण है जिसका प्रेरित पतरस ने भी उपयोग किया। पहला पतरस 2:9 में पतरस बताता है कि तुम तो चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी याजक हो और पवित्र प्रजा हो। देखिए पवित्र प्रजा यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें परमेश्वर ने अलग करके रखा है और कोई इसके जैसा नहीं है। और देखिए निश्चय ही हमारा जो स्तर है कि हम प्रभुओं के प्रभु के नीचे एक राज्य के जैसे हैं, ये तो अद्भुत है। देखिए इससे भी अद्भुत बात ये है कि बाइबल हमें बताती है कि हम तो मसीह के संगी वारिस हैं। संगी वारिस, अब देखिए इसका क्या मतलब है कि जो महिमा और सुंदरता और जो लाभ प्रभु यीशु मसीह के हैं वो निश्चय ही हमारे हो जाएंगे जब हम उसके साथ होंगे। और फिर हम वचन 7 और 8 में आते हैं। इस सेशन के ये हमारे अंतिम 2 वचन हैं, और देखिए यहाँ में मिलता है ये हेडलाइन या फिर आने वाली जो मुख्य बात है उसके बारे में कि प्रकाशित वाक्य की ये किताब किसके बारे में बताएगी। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि बॉलीवुड का कोई फिल्म का ट्रेलर है जो आपको बताता है कि इस फिल्म में कौन सी चीज़ें बताई जाएगी, और अनाउंसर बहुत ही गंभीर आवाज़ में बताता है। और इस ट्रेलर का उद्देश्य ये है कि आप जो देखने वाले हैं उसके बारे में आप उत्साहित हो जाएं। तो हम वचन 7 में पढ़ते हैं कि देखो
वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। और कहता है हाँ आमेन। और फिर वचन 8 में स्वयं यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ। प्रभु कहते हैं जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। अब देखिए, ये जो दो वचन हैं ये यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताते हैं कि वो पृथ्वी पर राज्य करेंगे। चलिए यहाँ पर जो बताया गया है उसके बारे में एक विवरण देता हूँ। इन दो वचनों में प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आगमन के बारे में बताया गया है कि वो राज्य अधिकार करे। अब मैं फ़र्क बताना चाहता हूँ इस घटना के बारे में जो यहाँ पर लिखी हुई है, और फिर एक और घटना जिसे चर्च का रैप्चर जाना जाता है। कलीसिया का जो रैप्चर है वो तो ऐसे पल में होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वो आसमान में आएंगे अपनी कलीसिया के लिए। और यही तो वो पल है जो पुनरुत्थान का समय है यीशु मसीह में विश्वासियों का। ये तो ऐसी घटना है जहाँ पर जो लोग प्रभु यीशु मसीह में मर गए हैं वो कब्र में से जिलाए जाएंगे और उन्हें महिमामय देह मिलेगी। और विश्वासी जो उस समय इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे वो भी तुरंत ही आसमान में प्रभु के पास उठाए जाएंगे और वो महिमामय देह पाएंगे। और फिर हम प्रभु के साथ में स्वर्ग में जाएंगे, इसके पहले कि प्रकाशित वाक्य की ये सारी घटनाएं हो जाएं। ये जो घटना जिसे रैप्चर के रूप में हम जानते हैं इसके बारे में विवरण से बताया है थिस्सलुनीकियों की पत्री में और पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में भी। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि ये जो घटना है ये तो सच में पूरी तरह से अलग घटना है इस घटना से जिसके बारे में यहाँ हमारे वचन में देख रहे हैं। जैसे हम प्रकाशित वाक्य की किताब के अध्ययन में आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे ही तो इन दोनों घटनाओं को विवरण से देखते चले जाएंगे। पर आप इस तरह से सोच सकते हैं कि कलीसिया का जो रैप्चर है उसमें प्रभु तो आसमान में आएंगे कि अपनी कलीसिया को ऊपर अपने पास ले जाएं। और यीशु मसीह का दूसरा आगमन जिसके बारे में वचन 7 और 8 में यहाँ बताया गया है, ये वो है जहाँ पर प्रभु यीशु पृथ्वी पर आएंगे अपनी कलीसिया के साथ कि राज्य और अधिकार करे। और जब हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 18 में आएंगे तो आप पाएंगे इस पल के बारे में बहुत ही विवरण से बताया गया है जहाँ प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आएंगे शरीर में आपके और मेरे और कलीसिया के साथ में। और विशेष करके वचन 7 में यहाँ देखते हुए जहाँ ये कहता है पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। देखिए, यही वो पल है जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने खास करके यशायाह ने और जकरिया ने भविष्यवाणी की थी प्रकाशित वाक्य की किताब लिखने के सैकड़ों साल पहले। यशायाह कहता है, यशायाह अध्याय 45 वचन 23 में, प्रत्येक घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर एक मुंह मेरा ही अंगीकार करेगा। जकरिया ने भविष्यवाणी की जकरिया 12:10 में, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिससे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पैलोठे के लिए करते हैं। और फिर जकरिया 13:6 में ये भी कहता है, अब ये उन लोगों का दृष्टिकोण है जो मसीह को पृथ्वी पर आते हुए देखते हैं और कहते हैं ये घाव कैसे हुए तेरी छाती में। और तब वो ये कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भविष्यवक्ता और प्रेरित यूहन्ना, जकरिया, यशायाह और ये सब यही पल देख रहे हैं जब जी उठे प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर पृथ्वी पर आएंगे। तो देखिए, ये जो पहले 8 वचन हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 से ये हमारे पास में आते हैं इस किताब की पहचान के लिए बहुत ही महिमामय रूप में। अगले सेशन में जब हम अध्ययन करेंगे तो हम अध्याय 1 का बाकी का भाग देखेंगे और ये निश्चय हमें फिर से वो जी उठे प्रभु यीशु मसीह की महिमा का चित्र हमें दिखाएगा जैसे यूहन्ना ने उसे देखा। और निश्चय मैं आपको अभिनंदन करता हूं कि आपने इस किताब के अध्ययन के लिए दिलचस्पी दिखाई है। मुझे विश्वास है जैसे किताब कहती है आप आशीष पाएंगे। और इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद जो कि आपने मुझे दिया है कि मैं आपको ये सब कुछ व्यक्तिगत रूप में बता सकूं, जिज्ञासा से जो कुछ भी ये किताब कहती है उसे बताऊं। आइए प्रार्थना के साथ संदेश खत्म करते हैं। भाइयों और बहनों, भारत में मेरे भाइयों और बहनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद कि आपने ये स्रोत दिए कि हम एक दूसरे के साथ में जुड़ सकें। हमारे बीच में जो बड़ी शारीरिक दूरी है
इसका कोई अर्थ नहीं है और ना ही परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ को ये घटा सकती है। हम मांगते हैं प्रभु, इस किताब के अध्ययन के द्वारा हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए, ताकि प्रकाशित वाक्य की किताब का अध्ययन हमें प्रोत्साहित करे कि अपने जीवन को हम शुद्ध करें, ये जानते हुए कि आप किसी भी समय लौट आएंगे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम में ये तीव्रता जाग जाए कि जिन लोगों तक हम पहुंच सकते हैं उन सबको सुसमाचार बताते जाएं, ताकि वे भी परमेश्वर के परिवार में होने की आशीष में भागी हो सकें। आज हमसे यहाँ पर मुलाकात करने के लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के बहुमूल्य नाम में, आमेन। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।